साहब बुनियादी सवाल, नवाज शरीफ साहब बेहतरी ला सकते हैं? फिर आपने मुझसे बुनियादी सवाल पूछ लिया है। पहले तो आपको मुबारक हो, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब जिनीवा से वापस आ गए यार। हाँ। कुछ तो स्मॉग में कमी होगी और आप मतलब इसको इतना इजी ले रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ ले आए। अच्छा खैर, अब देखें बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा तरस ICC पे आ रहा है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान ने जब सवालनामा भेज दिया कि भाई हमें बताओ ना कि भारत ने कोई तहरीरी इनकार किया है, क्या वजूहात हैं। अच्छा वजह तो कोई है ही नहीं, किस पे आप करेंगे? या तो कोई भी एक टीम वहाँ बैठ के ये बात करती जी कि पाकिस्तान में ये चीज़ ठीक नहीं है लिहाजा हम नहीं जा सकते। अब सब टीमें जब आने के लिए तैयार है और मतवातर पाकिस्तान के दौरे कर रही हैं, उसके लिए ज़ाहिर है भारत के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। खैर वो ICC बेचारी क्या बेचती है उनके सामने, वो दौलत सारी जो कमाऊ भूत होता है ना, पैसे दे रहा होता है बाप को, सबसे मानी भी उसी की जाती है। खैर मैं मतलब वो देख के मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ है अपने कायद की गुफ्तगू जो मैंने सुनी है कि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि कोई इशू नहीं है कि ये ठीक होना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी इंडियन टीम को आना चाहिए था। देखें यार नरेंद्र मोदी साहब, वो यार उस बंदे की तो सुन लो हुजूर, जिस बंदे ने बगैर वीजे को आपको पाकिस्तान में आने दिया, अपने घर बुला लिया। हम तो वीजे देने के लिए तैयार हैं आपके प्लेयर्स को, फिर क्या मसला है? तो मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब बाकी किसी की सुने ना सुने, उन्हें नवाज शरीफ साहब की जरूर सुन लेनी चाहिए। और ये मतलब पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा ये क्रिकेट टीमें अगर पाकिस्तान में दोनों खेल रही होंगी, पाकिस्तान और इंडिया, और मतलब वो मदर ऑफ ऑल मैच तो पाकिस्तान इंडिया का ही होता है ना। तो इसलिए बेहतर है मोदी साहब वो कुछ अकल कर लो, ताड़ी मेहरबानी है। वो मियाँ साहब की तो सुन लो यार। जी फैसल साहब। देखिए अब ये चैंपियन ट्रॉफी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब इस बात से कतई नज़र पाकिस्तान और भारत के अंदर जो है ना वो ताल्लुकात ज़रूर बेहतर होने चाहिए। अब इसके अलावा हल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आज के हालात का तकाजा नहीं है, ये आने वाली नस्लों का भी तकाजा है। बस 70 साल में 3 नस्लों ने लड़के देख लिया, क्या हासिल हुआ? आखिर में कुछ हासिल नहीं है। तो लड़ाई क्यों हो जब आप अपने पड़ोस से लड़के, आपकी जो आज इस मुल्क में जो माशी तबाही है इसके बहुत सारे महरिकात होंगे, लेकिन एक बड़ा सबब जो है वो हमारे पड़ोस के साथ ताल्लुक़ भी इसका एक बड़ा सबब है। तो और ये सबब जो है हम जो है अपने दिल को बड़ा करके दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों अपने दिल को बड़ा करके दूर कर सकते हैं। अगर आज हमारे पाकिस्तान के दरमियान जो है एक बिल्कुल खुशगवार ताल्लुकात हो जाए, दिल एक दूसरे के साफ हो जाए, तो आपके दोनों मुल्कों के बहुत सारे जो है वो मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से एक पॉलिसी है भारत के लिए, वो अच्छे जज्बात रखते हैं, हमदर्दी के जज्बात रखते हैं, ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इस सिलसिले में पहल करें और ऐसे हालात पैदा करें कि ये टीम भी आ जाए और ताल्लुकात भी खुशगवार हो जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी ताल्लुकात खुशगवार करने में अपना किरदार अदा करेगा, आप यकीन करें वो दोनों ममालिक की अक़वाम का जो है वो मौसिन होगा। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये क्रेडिट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं क्रेडिट। नवीद साहब आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जाहिर है पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, जो बात फैसल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के जरिए पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? अच्छा दुआ देखें, खेलों के जरिए नो डाउट कि आपके सफारती ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी चाइना और अमेरिका के बीच में जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया था, तो उससे वो दोनों मुल्क करीब आए थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि खेल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सिफारती ताल्लुकात में, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो विल होना और मोटिवेशन होना, कि आपके पास विल है और आपके पास कोई मोटिवेशन है, जो कि मैं इस वक्त इंडिया में नहीं देख रहा। इंडिया में विल, पॉलिटिकल विल इस वजह से नहीं है कि आप देखें मोदी, नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्शन अभी तक लड़े और जीते हैं, वो उसका एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर उसने खेला है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव से उसने जो है वो इलेक्शन जीता है। तो विल तो नहीं है। मोटिवेशन की जहां तक बात है, तो मोटिवेशन उसके पास इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात कितने हैं, कि अगर वो तिजारती ताल्लुकात बहाल हो गए तो जो है वो इंडिया की इकोनॉमी पे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा।
इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी अपने आप को कह रहा है, उसके जितने यानी $650 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो अपने आप को एक डिफरेंट लीग में देख रहा है, वो अपने आप को रीजनल पावर की शक्ल में देख रहा है। तो पाकिस्तान उसके लिए क्या उसके पास मोटिवेशन है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करे? तो आप देख लें कि पिछली SCO की जो कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा में, इंडिया में, वहाँ पे जयशंकर ने जो है किस तरह के अल्फाज गए थे पाकिस्तान के लिए, और जयशंकर जो है वो एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ से लेके चल रहे हैं। ये थ्रू आउट वो इसी तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। तो उनके होते हुए और मोदी साहब के होते हुए, जैसे मैंने कहा, वो अपने आप को रीजनल पावर देख रहा है। तो वो उसके बाकी पड़ोसियों के साथ भी देख लें, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात उसके कैसे हैं, नेपाल के साथ कैसे हैं, मालदीव के साथ कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत लीनेंसी दिखाई, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन मोदी सरकार के पास ना विल है ना मोटिवेशन है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। इनकार ही समझो दुआ नवीस साहब जी। इलियास साहब, नवाज शरीफ किरदार अदा करते हैं। देखिए जी, पहले भी नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात उनसे मोदी से अच्छे हैं, तो इस सिलसिले में बात करके कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं वो बिल्कुल खेलें चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इनको भेजना चाहिए बिल्कुल। बातचीत अगर जब जैसे उन्होंने बात की है तो इसके लिए की है, तो उसको इस पर रब्ता करना चाहिए बिल्कुल, और रब्ता करके इसको टीम को भेजना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो हमवार होना चाहिए। और एक बड़ा लोगों को, एक उधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को एक बड़ा मैच देखने, बल्कि दुनिया भर के लोगों को बड़ा मैच देखने का मिलेगा, क्योंकि सारी क्रिकेट 60% जो रेवेन्यू जनरेट भी जो होता है तो वो इसी इन दोनों मुल्कों के दरमियान जब अगर मैच खेला जाए तो बिल्कुल आप देखें सड़कों पर सन्नाटा, इधर हमारे मुल्क में बल्कि उधर भी इंडिया में यही देखें सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए, इनको अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए दोनों मुल्कों में। खेलों के ज़रिए अगर ताल्लुकात अच्छे माजी में भी करते रहे हैं तो अब भी करने में कोई हर्ज नहीं है। अब तो जो सूरत हाल है बेहतर हो चुकी है, लेकिन इंडिया की जानिब से ये है कि पाकिस्तान को हमेशा हर जगह पर पीछे हटाने में, कदम पीछे करने में, यानी कि पाकिस्तान के बारे में जहाँ उसको नुकसान हो सके, क्रिकेट में भी पाकिस्तान को जितना नुकसान इंडिया की जानिब से पहुँचाया गया कम ही होगा। देख लें IPL में नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किया गया ना, गलती भी लिहाजा हुई है पाकिस्तान से, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज नहीं जीतनी थी ना, वो बहुत डर गए होंगे बेचारे कि वहां जाके मार खाएंगे। पाकिस्तान ने एक अच्छा किया, जाहिर है अगर यही चाहते हैं, ये जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाके ना अपनी जहाँ दूसरे किसी मुल्क में जाएं वहाँ अपने पसंद की विकेटें बनाएं, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में पता चले, यहाँ नॉर्मल सिचुएशन में खेलें, इनको पता चले कि क्या करें। अगर ये भी तो इतनी बड़ी ऑफर दे दी है कि आप शाम को वापस चले जाएं, सुबह वापस आके मैच खेल के चले जाएं, इंतजामात वगैरह सारे इंतजामात कर देंगे। तो पाकिस्तान की जानिब से तो बिल्कुल दुनिया भर देख रही है कि पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छी ऑफर कर दी गई है जितना हो सके, लेकिन अब इंडिया की मनमानी नहीं चलेगी क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान बैक अपनी परफॉर्मेंस पर उनको दिखा दी है दुनिया भर को, हमारी रेटिंग भी अच्छी हो रही है, तो बिल्कुल अब खेलने के लिए तैयार है बिल्कुल। अब तो नई ग्राउंडें भी बन रही हैं, तो आप देखेंगे स्टेडियम्स भी बन रही हैं, तो स्टेडियम जब नए बनेंगे कराची में, पिंडी में, लाहौर में, तो जाहिर है मैच देखने का भी मजा आएगा, कैपेसिटी भी बढ़ रही है। पता नहीं मजा आना कि नहीं, लिहाजा पर स्टेडियम बन गए ना, स्टेडियम बन गए, तो जाहिर है लोगों के देखने के लिए वो तो बिल्कुल लोगों के लिए एक अच्छा है। बिल्कुल इंडिया को समझना चाहिए, अभी भी वक्त है इनके पास। ICCI ने तो नोटिस लिया, तो अब बिल्कुल इनके लिए तो इनको एक टफ टाइम तो है इनके लिए कि फैसला करें। बिल्कुल आप वो कर दें, जरा दुआ की बात मानेंगे, या नवाज शरीफ की या दुआ की बात मानेंगे, बिल्कुल। लेकिन मौलाना दुआ कराएं, दुआ शुरू करा देते हैं वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन ना शहरबानो नकी मस्जिद में बैठी थी तो आप भी दुआ कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारतीय टीम क्यों नहीं आ सकती? उन्हीं कबड्डी टीम आ रही है यार उनकी, आप अंदाजा करें कि इंडिया आने के बाद थोड़ी ये तवक्को की जा रही थी कि आप कोई थोड़ी बेहतरी आएगी। इंडिया की कबड्डी टीम आ रही है तो क्रिकेट टीम आने में क्या हर्ज है उनको? तो क्यों वो बस वो चूंकि क्रिकेट पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा देखी जाती है कि वो जो नवेद साहब बात कर रहे थे, एंटी पाकिस्तान रेटरिक है मोदी साहब का। बस हम दुआ गो हैं कि अब मोदी भी दुआई कर सकते हैं, होश के नाखून लें, बस यही कह सकते हैं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।